नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से हैं और आपकी तैयारी भी है वो भी काफ़ी अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज हमारा 32 यानी कि 32 होने वाला है। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 31 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो क्लास जो है आपने अगर सारा क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका एग्जाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन सूचना होगा तो वहाँ पर आपको कन्फर्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करना मत भूलिए। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और उसका जो ट्रिक है उसको भी हम लोग समझते हुए चलने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला ही क्वेश्चन साथियों हम लोग का ब्लड रिलेशन से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट यहाँ पर सीरीज दिया गया है, ई का ए से किस प्रकार से संबंधित है, ये हम लोग को निकालना है। आइए सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ साथियों यहाँ पर आपका बी जो है आपका ए का पति है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, ए का पति हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर वी जो है ए का पति हो जाएगा, ए का पति हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, परसेंटेज का अर्थ है आपका बी ए की पुत्री है, यानी कि सी बी की पुत्री है। सर सी आपका बी की पुत्री है। अगला क्या है, हर्ष का अर्थ क्या है, हर्ष का अर्थ है आपका बी ए की बहन है, यानी कि डी सी की बहन है। डी साथियों आपका सी की बहन है, डी सी की बहन है, बिल्कुल। अगला क्या है, अगला इसका अर्थ है आपका बी ए का भाई है, यानी कि ई डी का भाई है। ई जो है, ई साथियों आपका डी का भाई है। ई क्या हो जाएगा, ई डी का भाई हो जाएगा। तो ये सी डी ई तीनों क्या है, भाई बहन है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ई ए से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि ए ई को क्या बोलेगा या बोलेगी, ये आपको बताना है। तो ये रहा। तो अब ये तीनों क्या है, तीनों हम लोग का एक दूसरे से भाई बहन का रिलेशन है, एक दूसरे भाई बहन है। अब इन तीनों का माता पिता कौन है, माता पिता आपका ए भी है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए का ई से क्या संबंधित है, मतलब ए ई को क्या बोलेगा, ये आपको बताना है। तो साथियों, ये अगर माता है तो माता का क्या, माता का ये क्या है, माता का तो ये पुत्र है ना, तो बेटा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि साथियों आपका पुत्र सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका पुत्र इज ए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों, और आपका भी आंसर जो है पुत्र निकल के आया होगा, ऐसा आशा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर साथियों ये हम लोग का प्रश्न जो है फिगर से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आकृति जो है आपका भिन्न है, भिन्न आकृति को आपको पहचानना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर 5 आकृति यहाँ पर दिया गया है। पाँचों आकृति में आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर अलग कुछ आपको देखने को मिल रहा है, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर अगर देखने से आपको एक चीज़ अंदाज़ा हो गया होगा कि सभी आकृति में क्या है, सभी आकृति में साथियों का ट्रायंगल का ऑपोजिट में क्या है, ट्रायंगल का ऑपोजिट में साथियों यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये क्या है, ट्रायंगल का ऑपोजिट में आपका गोला है। और साथियों ये पंचभुज का ऑपोजिट में क्या है, स्टार है। सभी में आप देख सकते हैं, सभी में उसी प्रकार से आपका दिया गया है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अलग कौन सा है। पंचभुज के ऑपोजिट में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या है, स्टार है। और ये साथियों यहाँ पर
ट्रायंगल के ऑपोजिट में आपका सर्किल है, बिल्कुल सर। अब आइए उसी प्रकार से हम लोग दूसरा तीसरा, ये तो हम लोग को पहला देख लिए। अब दूसरा तीसरा और चौथा का बारी है। ट्रायंगल के अपोजिट में हम लोग का क्या है, आपका सर्किल है, और पंचभुज के अपोजिट में आपका स्टार है। पंचभुज के अपोजिट में हम लोग का स्टार होना चाहिए सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचभुज के अपोजिट में यहाँ पर क्या है आपका ट्रायंगल, सॉरी स्टार के अपोजिट में यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, जबकि स्टार के अपोजिट में आपका क्या होना चाहिए, स्टार के अपोजिट में आपका ट्रायंगल होना चाहिए। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल के अपोजिट में आपका गोला है, यानी कि सर्किल है, और पंचभुज के अपोजिट में आपका स्टार है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, और हम लोग का पहला वाला भी सही है। तो आपको अलग कौन सा है, तो अलग हो जाएगा, ये अलग आपको बताना है ना। तो अलग हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया हो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर इस सीरीज में अगला आपका पद जो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला सीरीज में अगला कौन कौन सा लेटर आने वाला है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम लोग एल से एन की ओर चलते हैं तो कितना बढ़ रहा सर, यहाँ पर एल से एन की ओर बढ़ते हैं तो आपका 2 बढ़ रहा पहले, फिर एन से यहाँ पर बढ़ते हैं तो फिर से आपका 2 बढ़ रहा है। अब एन से पी से आर पर चलते हैं, फिर से आपका 2 बढ़ रहा है। तो यानी कि अब भी हम लोग का 2 ही बढ़ना पड़ेगा। जब आर से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, आर से 2 बढ़ाएंगे तो आपका टी निकल के आ जाएगा। तो टी यानी कि पहला हमारा लेटर जो रहने वाला है वो क्या होने वाला, टी होने वाला, यानी कि शुरू आपका टी से सभी हुआ है। आइए दूसरे पर चलते हैं। ए में ए से आपका क्या हुआ, ए से आपका डी हुआ, यानी कि ए से डी हुआ, इसका मतलब 3 बढ़ रहा है सर। सेकेंड जो हम लोग का सीरीज चल रहा है जहाँ पर आपका 3 बढ़ रहा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 7 हो गया, तो यानी कि फिर से आपका 3 बढ़ रहा। बिल्कुल सर। अब 7 से यहाँ पर 10 हो रहा, फिर से आपका 3 बढ़ रहा। 10 से अगला क्या होना चाहिए, 10 से अगला 13 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका साथियों टी के बाद एम आना चाहिए। बिल्कुल सर, टी के बाद हमारा एम जो है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टी के बाद हमारा एम। तो टी के बाद एम वाले हमारे पास अब तक जो है कितने ऑप्शन है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो टी के बाद एम, टी के बाद एम, टी के बाद एम, अगला जो है यहाँ पर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। जी के बाद क्या है, जी के बाद आपका आई है, यानी कि 7 के बाद आपका 9 हो रहा, फिर आपका 11 हो रहा, यहाँ पर 11 के बाद यहाँ पर 13 हो रहा, 13 के बाद अगला क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। यानी कि 15 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओ लिखना पड़ेगा, टी एम ओ, यानी कि ऊपर का 1 होगा या फिर हमारा 2 होगा, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब चौथा हम लोग का यहाँ पर क्या है, 20 से यहाँ पर क्या हो रहा सर, 20 से आपका ई हो रहा, यानी कि 2 से 3 बढ़ रहा, 5 हो रहा, फिर 8 बढ़ रहा, फिर 11 बढ़ रहा, फिर अगला क्या होना चाहिए, 11 और 3 आपका 14 होना चाहिए, यानी कि 14 के लिए आपको एन लिखना पड़ेगा। तो यानी कि साथियों टी एम ओ एन जो है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, टी एम ओ एन। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको साथियों देखना है कि एक एक करके कि किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये ऊपर में जो आकृति दिया गया है इस आकृति को कोई घुमाने की ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति आपको बताना है कि यहाँ पर इन चारों जो ऑप्शन आपको दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में है। एक बार आकृति को आप देख लीजिए। आकृति आपका किस प्रकार का, वाई प्रकार का है। अब वाई टाइप का आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, सर वाई जो है वाई आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी आपको वाई नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हम लोग को वाई नहीं है। ये अगर सट जाता तो होता, लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पर साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पर आकृति जो है हमारा छिपा हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर इस अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में यहाँ पर जिस प्रकार से ये लिखा है
DGJH को LORP। अब उसी प्रकार से यहाँ पर इसको इससे रिलेट करके लिखा है, तो अब आपको ILOM को लिखना है कि किस प्रकार से संबंधित है। आइए समझते हैं यहाँ पर। तो अगर चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका, जो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब अगर देखते हैं डी से, हाँ चलिए एक बार बना लेते हैं, DGJH, बिल्कुल सर। अब इसको लिखा है आपका LORP लिखा है, बिल्कुल सर। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब इसको अगर बनाएंगे तो सर डी से यहाँ पर क्या हो रहा है, डी से सर आपका बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ा रहे हैं, डी से आपको एल पर जाने के लिए यहाँ पर सर आपको 8 बढ़ाना पड़ेगा। और 7 से यहाँ पर 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जी बिल्कुल सर, यहाँ पर भी आपको 15 आ रहा। अब 10 से 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 18 हो रहा, 18 आर होता है। अब ये 8 से 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, P 16 होता है। तो यानी कि प्रत्येक में हम लोग का अगला संख्या अगला लेटर पर जाने के लिए आपको कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 8 का वृद्धि करना पड़ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एक झलक देख लेते हैं। तो 10 से 8 18 हो गया, 13 से 8 कितना हो गया, 21 हो गया, 16 से 8 कितना हो गया, 24 हो गया, और 14 से 8 आपका 22 हो गया। यानी कि प्रत्येक में आपका यहाँ पर 8 8 का क्या हो रहा, सभी में आपको बढ़ाना पड़ेगा अगला लेटर पर जाने के लिए। आइए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब सभी में आपको यहाँ पर भी 8 8 का बढ़ाना पड़ेगा। सर 9 में 8 को बढ़ाएंगे तो कितना, 9 8 आपका 17 होता है। 12 में 8 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 12 8 आपका 20 होता है। 15 में 8 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 आपका 23 होता है सर, 23 आपका W हो जाएगा। और 13 में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 13 में 8 बढ़ाएंगे तो आपका 21 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि QTWU कहाँ पर है, तो QTWU साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों जिस प्रकार से ये लिखा गया है, अब इसको इस प्रकार से लिखा गया है, अब इसको इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको आइसमैन का क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो BATTER, अब इसको लिखा क्या गया है आपका TERTAB। तो जब आप साथियों इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर में जो लेटर दिया गया है ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हम लोग को वही सेम लेटर आपको दिया गया है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, आपको साथियों आपका अरेंजमेंट करना है। बिल्कुल यहाँ पर भी आप एक झलक देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है जैसे GOTHAM, यहाँ पर भी आप ढूंढिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी साथियों ये वाला लेटर जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है। लॉजिक साथियों यहाँ पर साफ आपको क्लियर पता चल गया होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T को आपको यहाँ पर रख दिया गया है, E को यहाँ पर रखा गया है, R को यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल सर, अब आपको क्या करना है, अब ये तीन और ये 3 आपको अलग अलग करना है। अब T को यहाँ पर लेके रखा गया है, A को आपको यहाँ अरेंजमेंट करना है, और B को आपको एकदम अंत में। अब हम लोग का निकालना क्या है सर, आपको निकालना है आपका ICE और MAN। बिल्कुल, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो 3 है इसको सबसे पहले आपको M को यहाँ पर लिखना होगा। बिल्कुल सर, उसके बाद आपको A को लिखना होगा, अब उसके बाद आपको N को लिखना होगा। बिल्कुल सर, यानी कि MAN आना चाहिए। तो कहाँ पर आपका आ रहा है, MAN इसमें आ रहा है, और MAN ये चौथा वाला ऑप्शन में आ रहा है। बिल्कुल, अब ये दोनों हम लोग का हट जाएगा, आसानी हो गया अब आपको करने में। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका E कहाँ पर आएगा, E आपका यहाँ पर आना चाहिए, E यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद C यहाँ पर आना चाहिए। अब I कहाँ पर आना चाहिए, अंत में आना चाहिए I। तो यानी कि E उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ECI आ जाएगा। यानी कि ECI कहाँ पर है,
यहाँ पर आपका आ रहा है ICE, तो ICE ये भी हम लोग का हट जाएगा, और ECE यहाँ पर आ रहा है साथियों ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। लॉजिक आपको पता चल गया होगा, पीछे से आपको 3 को आगे में लगा रख दिया गया है, और यहाँ पर जो पहले का तीसरा जो संख्या है उसको पीछे तरफ से लिख के आपको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सब आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा किया जा रहा है, तो इन आकृति में से आपको बताना है कि हाँ, तो दर्पण प्रतिबिंब आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको चुनना है। जी सर, दर्पण प्रतिबिंब आइए देखते हैं यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग का कौन सा आकृति यहाँ पर निकल के आएगा। तो सर अगर यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर अगर डायग्राम बनाते हैं तो जो दर्पण के सामने वाला पार्ट आपका दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि ये गोला जो है आपका, हाँ इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला हम लोग का खाली है, दर्पण के सामने इधर खाली है, जबकि यहाँ पर ये वाला पार्ट को देखिएगा तो ये वाला आपका पेंटिंग क्या है, ये वाला पार्ट आपका पेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। बिल्कुल सर। अब ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सामने वाला, तो ये सामने वाला आपका खाली है। जी सर, सामने वाला खाली है। उसके बाद क्या है, फिर से फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर खाली है, फिर उसके बाद खाली है। जी सर, फिर उसके बाद खाली है। जी सर, खाली है। राइट साइड वाला आपका क्या हुआ, इधर आपका लेफ्ट साइड अगर भरा हुआ तो इधर जब जाएंगे तो हम लोग का राइट साइड वाला भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में हम लोग का क्या है, पेंट है, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा। अब इधर अगर क्या है, पेंट है, तो अब हम लोग का जब दर्पण का राइट साइड बनेगा, तो दर्पण का राइट साइड बनेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दर्पण से ये भी आपका दूर तरफ जा रहा है, तो दर्पण से अब जब इधर वाला डायग्राम भी बनाएंगे तो इधर वाला भी हम लोग का डायग्राम में आपको दर्पण से दूर पेंटिंग देखते हुए आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी दर्पण से दूर है, तो यहाँ पर भी आपका दर्पण से दूर रहेगा। तो यानी कि दर्पण के सामने वाला पार्ट आपका दर्पण के सामने बनता है, दर्पण से दूर वाला पार्ट आपका दर्पण से दूर पर बनता है। तो यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है, जो कि सेम टू सेम यहाँ पर आपका जो छवि है वो किस प्रकार से बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब आपका निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो ये तो होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और डंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर भी आपका नहीं होगा। ठीक, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैच नहीं खाएगा। यहाँ पर जो है आप अगर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आप एक बार देख सकते हैं कि ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूर है, दूर है, यहाँ पर भी दूर है। ठीक, ठीक है, हाँ, तो ये भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि एक क्या है, एक आदमी बिंदु ए पर खड़ा है, बिंदु ए पर खड़ा है, वह अपने उत्तर की ओर हाँ, वह क्या कर रहा है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। चलिए, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 5 मीटर तक चलता है। चलिए, एक बिंदु से वो उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 5 मीटर चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर से वहाँ से बाएं की ओर मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। चलिए, इधर 6 मीटर चल रहा है, 6 मीटर चल दिया। उसके बाद फिर से वह क्या कर रहा है, दायां मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यानी कि अब जो है 4 मीटर चलेगा, 4 मीटर चल रहा है दायां मुड़कर। फिर से वह बायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर आपका मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है। जी बिल्कुल से 4 किलोमीटर चल रहा है, बायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। और क्या कर रहा है, और वो आर तक पहुंच जाता है, यानी कि अब ये जो है आर पर पहुंच चुका है।
अब आपको बताना है कि बिंदु आर बिंदु ए के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दिशा में है। यानी कि चलना शुरू किया था आपका ए बिंदु से, अब पहुंच चुका है आपका आर पर, तो आपको बताना है कि ये ए के संदर्भ में आपका आर जो है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। अब आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि ये जो है ईस्ट होना, ये हम लोग का राइट साइड आपका ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। तो अब यहाँ से चलना शुरू किया था और अब कहाँ पर है, अब यहाँ पर कहीं पर है। तो अब ये डायरेक्शन जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये नॉर्थ और आपका वेस्ट के संबंध में होगा। तो यानी कि नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में होगा। तो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है साथियों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि सभी क्या है, तने पत्तियाँ हैं। चलिए सभी तने क्या है आपका, पत्तियाँ हैं। पत्तियाँ को पी लिख देते हैं। सभी फल क्या है आपका, पत्तियाँ। सभी फल जो है सभी फल आपका पत्तियाँ हैं। सभी फल आपका पत्तियाँ, सभी पत्तियाँ आपका क्या है, ट्रंक है। सभी पत्तियाँ क्या है आपका, ट्रंक है। हो गया। चलिए अब हम लोग का जो डायग्राम है वो रेडी हो चुका है। सभी तने क्या हैं, सभी तने आपका, अच्छा ट्रंक को ऐसे तने को टी एन कर देते हैं, ट्रंक को टी के कर देते हैं। ठीक, ट्रंक को टी के और तने को टी एन, तने। अब चलिए देखते हैं सभी फल ट्रंक है क्या, सभी फल, ये फल हम लोग का यहाँ पर है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला फल है। सभी फल क्या है, ट्रंक है। ट्रंक, जी सर, ये ट्रंक वाला यहाँ पर बाहर में आपका कवर कर रहा है। इसके अंदर में जो भी रहेगा वो सभी हो सकता है, सभी हो जाएगा। यानी कि फल, सभी फल क्या हो जाएगा, ट्रंक है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी फल आपका ट्रंक है। सभी ट्रंक ताने हैं क्या, सभी ट्रंक, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है वो कभी भी आपका सभी नहीं हो सकता है, अंदर वाला। तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब तीसरा पर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ ट्रंक फल है, ये सभी अगर आपका फल ट्रंक है तो कुछ तो होगा ही, यानी कि बिल्कुल आपका तीसरा भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अनुसरण करेगा। यानी कि 1 और 3 आपका अनुसरण करेगा। कौन सा ऑप्शन में है, आइए देख लेते हैं। 1 और 3, तो 1 और 3 हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो कि यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के आ जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 3 यहाँ पर बंद पासा दिया गया है, जहाँ पर आपको एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सा फलक होगा ये आपको बताना है। तो यानी कि 1 के विपरीत में कौन सा फलक होगा ये हम लोग को निकालना है। बिल्कुल सर। अब आप जब इसको निकालना चाहेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे, तो 2 अगर कॉमन हो जाता है, 1 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 6 और 3 कॉमन है, तो 6 और 3 और कहीं पर कॉमन है नहीं है, तो 6 और 3 आपका कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का लॉजिक लगेगा आपका घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग को घुमा देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। हाँ, यहाँ पर 6 और आपका क्या है 5 को, ये वाला और ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, अब कंपेयर करते हैं। तो 6 लिख दिया, 6 से हम लोग शुरू किए हैं। तो 6 के बाद आपका अगला कौन सा आएगा, आपका 1 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो 3 आएगा।
अब 6 यहाँ पर भी हम लोग को लेना पड़ेगा कॉमन। 6 के बाद आपको घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर वहाँ से घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा। अब टोटल हम लोग का जो पासा होता है, पासा में आपको कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कितने फलक आ चुके हैं? 3 4 और 1 5 फलक आ चुके हैं। अब कौन सा नहीं आया है? तो अब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा साथियों 4 नहीं आया है, तो अब 4 आ चुका है। अब हम लोग का एक दूसरे के विपरीत आपका निकल के आ गया। 6 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? निकालना है साथियों हम लोग का 1 के विपरीत। तो 1 के विपरीत कौन सा है? 1 के विपरीत आप देख सकते हैं साथियों हम लोग का क्या है? 1 के विपरीत आपका यहाँ पर 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत आपका 2 है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर साथियों आपका 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में आपको कितने वर्ग आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि जब भी आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाएगा तो वर्ग निकालने के लिए आपको आसान क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लोग को शॉर्ट ट्रिक लगाना पड़ेगा उसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पर 1 ले दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। तो अब जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 और 2 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सर 1 का स्कोर कर दीजिए और यहाँ पर 2 का स्कोर कर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 का स्कोर 1 और 2 का स्कोर 4। तो यानी कि अब जो है यहाँ से आपका कितने वर्ग निकल के आएंगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आपका 5 वर्ग निकल के आएंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 5 निकल के आ गया। कौन सा? ये अंदर वाला से हम लोग का कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। अब उसी प्रकार से यहाँ से भी हम लोग का कितना निकल के आएंगे? 5 निकल के आएंगे। अब यहाँ से भी आपको कितना निकल के आएंगे? सर यहाँ से भी हम लोग का 5 निकल के आएंगे। तो यानी कि यहाँ से 5 हो गया। अब ये वाला से आपका 5 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब उसके बाद हम लोग का ये वाला से आपका 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? तो टोटल हम लोग का यहाँ से साथियों आपका कुल आ जाएगा आपका 15। तो यानी कि साथियों इस क्वेश्चन का आप आसानी से उत्तर क्या दे सकते हैं? आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं साथियों आपका 15। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों इस तरह से हम लोग का आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथियों क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि इस क्लास को अपने दोस्त भी ले सकें और इस क्लास का लाभ भी उठा सकें हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम में आने की जब भी आपको एग्ज़ाम में प्रश्न इस प्रकार से कोई से भी रीजनिंग का प्रश्न पूछेगा तो आप जो है इस लॉजिक को लगाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।